नमस्कार। वेदों में क्या है श्रृंखला के अंतर्गत ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 12 की सभी 12 ऋचाओं की अलग अलग व्याख्या हमने पिछले दिनों आपके समक्ष प्रस्तुत की। आज हम समस्त 12 ऋचाओं की एकीकृत व्याख्या और उनका आधुनिक जीवन में सांस्कृतिक सार संदेश और महत्व आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 12वां सूक्त अग्निदेव को समर्पित है। यह सूक्त केवल यज्ञ में प्रज्वलित होने वाली अग्नि की स्तुति नहीं करता, बल्कि अग्नि को ज्ञान, चेतना, नेतृत्व, नैतिकता, समर्पण और मानव उत्थान की दिव्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रथम सूक्त में अग्नि को पुरोहित कहा गया था और 12वें सूक्त में उसी अग्नि को दूत, होता, विश्ववेदस, गृहपति, कवि, सत्यधर्मा, पावक और लोक रक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अर्थात अग्नि केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के नैतिक और आध्यात्मिक विकास की आधारशिला है। अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु है, जो आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है, साधकों की रक्षा करती है और उन्हें समृद्धि, वीरता एवं कल्याण प्रदान करती है। इस 12वें सूक्त में ऋषि बार बार एक ही संदेश देते हैं, अपने भीतर ऐसी ज्ञान अग्नि प्रज्वलित करो जो तुम्हारे जीवन को पवित्र, प्रकाशमान और लोक कल्याणकारी बना दे। यह अग्नि मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है, समाज को संस्कृति से जोड़ती है, कर्म को उद्देश्य से जोड़ती है और जीवन को उत्कृष्टता से जोड़ती है। यही इस सूक्त का समग्र भाव है। सूक्त की प्रारंभिक ऋचाओं में अग्नि को दूत और होता कहा गया है, अर्थात अग्नि देवताओं तक यज्ञ में प्रदान की गई आहुति को पहुंचाती है। अग्नि ईश्वर और मनुष्य के मध्य सेतु का काम करती है। मनुष्य की प्रार्थना, भावना और श्रेष्ठ कर्मों को दिव्यता तक पहुंचाने वाली शक्ति अग्नि है। आधुनिक अर्थ में हमारा चरित्र, हमारा सत्य, हमारा परिश्रम, हमारा समर्पण ही वे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर के निकट पहुंचते हैं। आधुनिक जीवन में यह संवाद, शिक्षा और तकनीक का प्रतीक है, जो हमें उच्चतर लक्ष्यों से जोड़ते हैं। अग्नि आहुति से प्रज्वलित होती है, जो हमें बताती है कि निरंतर प्रयास और अनुशासन से ही जीवन में प्रगति होती है। इस सूक्त में अग्नि को विश्ववेदस, कवि, दीदिव्य और शुक्र शोचिस कहा गया है, जो हमें प्रेरित करता है कि ज्ञान और विवेक ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। वास्तविक ज्ञान दूरदर्शिता देता है, सत्य की पहचान कराता है और निर्णय क्षमता को विकसित करता है, साथ ही अज्ञान का अंधकार दूर करता है। आज के युग में यही शिक्षा, अनुसंधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक विवेक का आधार है। अग्नि आत्मशुद्धि की शक्ति है। सूक्त में अग्नि को बार बार पावक कहा गया है, अर्थात अग्नि केवल बाहरी वस्तुओं को नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं, चरित्र और संस्कारों को भी शुद्ध करती है। यह सूक्त संदेश देता है कि चरित्र की पवित्रता ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। अग्नि में देवत्व का आह्वान समाहित है। यज्ञ सामूहिक होता है और अग्नि देवताओं को आमंत्रित करती है। सूक्त में अनेक बार प्रार्थना की गई है कि हे अग्नि, देवताओं को यहाँ लाओ। यहाँ देवताओं का अर्थ केवल अलौकिक शक्तियाँ नहीं है। देवत्व का अर्थ है सत्य, दया, साहस, अनुशासन, सेवा, करुणा, न्याय, उदारता और विवेक। अर्थात अपने भीतर इन गुणों को स्थापित करना ही वास्तविक यज्ञ है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्म समाज और समुदाय के कल्याण से जुड़े हैं। अग्नि स्तुति और श्रद्धा से प्रसन्न होती है, जो हमें सिखाती है कि सम्मान और कृतज्ञता से ही संबंध मजबूत होते हैं। अग्नि दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करती है। अग्नि विघ्नों और हानिकारक प्रवृत्तियों को जलाकर नष्ट करती है और साधकों की रक्षा करती है। यह हमें बताती है कि धर्म और सद्गुणों का पालन ही जीवन की सुरक्षा है। अर्थात ज्ञान और विवेक की अग्नि लोभ, क्रोध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नशा, असत्य, ईर्ष्या और अहंकार को नष्ट करती है। अग्नि को गृहपति भी कहा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाती है कि परिवार, समाज और राष्ट्र में जिम्मेदारी निभाना हमारा कर्तव्य है। वैदिक संस्कृति में
घर का केंद्र अग्नि को माना गया। आज प्रेम, संस्कार, संवाद, परस्पर सम्मान और विश्वास परिवार का केंद्र बिंदु होना चाहिए। जहां यह अग्नि जलती है, वही परिवार समस्त परिवारों में वास्तव में समृद्ध कहलाता है। अग्नि में निरंतर नवीनता का भाव प्रकट होता है। ऋषि कहते हैं, जीवन में निरंतर नवीनता लाओ। पुरानी परंपराओं का सम्मान तो करो, लेकिन नई शिक्षा, नया ज्ञान, नई तकनीक और नए विचारों को भी स्वीकार करो। यही वैदिक संस्कृति का वास्तविक स्वरूप है। अग्नि समग्र समृद्धि का प्रतीक है। अग्नि धन, पोषण और वीरता प्रदान करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि साहस और पराक्रम से ही जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। अर्थात ऐसी समृद्धि जिसमें धन हो, स्वास्थ्य हो, अन्न हो, ज्ञान हो, वीरता हो, योग्य संतान हो, नैतिक समाज हो, यही वैदिक अर्थ में समृद्धि है। आधुनिक जीवन में इस सूक्त का महत्व हम वर्णन करते हैं। यह हमें निम्नलिखित शिक्षाएं देता है। व्यक्तिगत जीवन में प्रतिदिन नया सीखें, सत्य बोलें, चरित्र को धन से ऊपर रखें, आत्म विकास करते रहें, नकारात्मक आदतों को समाप्त करें। पारिवारिक जीवन में परिवार में संवाद बनाए रखें, बच्चों को केवल शिक्षा नहीं संस्कार भी दें, सम्मान और विश्वास को सर्वोच्च स्थान दें, परिवार को मूल्य आधारित संस्था बनाएं। सामाजिक जीवन में समाज में सहयोग की भावना को विकसित करने, ईमानदार नेतृत्व को बढ़ावा देने, कमजोरों की सहायता करने और सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का इस सूक्त में संदेश छिपा हुआ है। राष्ट्रीय जीवन में यह सूक्त राष्ट्र को बताता है कि यदि राष्ट्र को महान बनाना है तो केवल आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं, इसके लिए आवश्यक है नैतिक नागरिक, शिक्षित समाज, ईमानदार प्रशासन, वैज्ञानिक सोच और सांस्कृतिक चेतना। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक जीवन में प्रत्येक संस्था को ऊपर उठाने के लिए अग्नि का संदेश है पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, उत्कृष्टता, निरंतर प्रशिक्षण, नवाचार और मानव केंद्रित नेतृत्व पर बल देना चाहिए। सांस्कृतिक सार संदेश के रूप में यह संपूर्ण सूक्त हमें बताता है कि यज्ञ केवल वेदी पर नहीं होता। वास्तविक यज्ञ है ज्ञान बांटना, समाज की सेवा करना, सत्य का पालन करना, परिवार को संस्कारित बनाना, राष्ट्र के लिए ईमानदारी से कार्य करना और अपने जीवन को लोक मंगल के लिए समर्पित करना। यही अग्नि की वास्तविक उपासना है। इस संपूर्ण सूक्त का जीवन दर्शन सभी 12 ऋचाएं मिलकर मनुष्य को 5 महान आदर्श प्रदान करती हैं। अपने भीतर ज्ञान की अग्नि जलाओ, क्योंकि अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं है। अपने चरित्र को अग्नि की तरह पवित्र बनाओ, क्योंकि विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, अर्थात हर कार्य लोकहित और ईश्वर अर्पण भाव से करो। अपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रकाशित करो, जैसे दीपक स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। अपने जीवन में समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनो। यही वैदिक संस्कृति का सर्वोच्च आदर्श है। यह सूक्त हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में ज्ञान, सत्य और धर्म को आधार बनाएं, निरंतर प्रयास और अनुशासन से प्रगति करें, कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाते हुए समाज और परिवार का कल्याण करें, साहस और परिक्रम से चुनौतियों का सामना करें, कृतज्ञता और सम्मान से संबंधों को मजबूत करें, सहयोग और सामूहिकता से समाज में शांति और समृद्धि लाएं, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन को प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर रखें। संपूर्ण सूक्त 12 का शाश्वत वैदिक निष्कर्ष इस प्रकार है। अग्नि केवल अग्नि नहीं, वह ज्ञान है, विवेक है, चरित्र है, ऊर्जा है, नेतृत्व है, सेवा है और आत्मोन्नति की दिव्य शक्ति है। जो मनुष्य अपने भीतर इस अग्नि को प्रज्वलित कर लेता है, उसका प्रत्येक विचार प्रकाश बन जाता है, प्रत्येक कर्म यज्ञ बन जाता है, प्रत्येक संबंध संस्कार बन जाता है और उसका जीवन लोक मंगल की साधना बन जाता है। यही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 12 सूक्त का शाश्वत, सार्वकालिक और सार्वभौमिक संदेश है। संक्षेप में ऋग्वेद प्रथम मंडल का 12वां सूक्त हमें संदेश देता है कि अग्नि केवल यज्ञ की शक्ति नहीं, बल्कि
ज्ञान, सत्य, धर्म, ऊर्जा, साहस, सहयोग और सामूहिक कल्याण का प्रतीक है। यह सूक्त आधुनिक जीवन में हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों को शुद्धता, निष्ठा और उत्साह से करें और समाज के लिए प्रकाश व कल्याण का स्रोत बने। अपने भीतर ज्ञान की अग्नि जलाइए, सत्य को अपना धर्म बनाइए, सेवा को अपना स्वभाव बनाइए, नवाचार को अपनी प्रगति बनाइए और लोक मंगल को अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। तब आपका जीवन केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक, प्रेरणादायक और युगोपयोगी भी बन जाएगा। यही ऋग्वेद का अग्नि संदेश है। आशा है आपको इस सूक्त की समग्र व्याख्या पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे अपने सभी मित्रों और सगे संबंधियों में शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल से हम 13वें सूक्त की अलग अलग ऋचाओं की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। धन्यवाद। नमस्कार।